हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लास में। आप लोग कैसे हैं? तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने द्विघात समीकरण को पहले कभी नहीं पढ़ा। द्विघात समीकरण क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिन्होंने कभी नहीं जाना, आज सब के सब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना? लेकिन ये जो चैप्टर है इसको करने के बाद आप कहोगे कि हाँ, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। और इसका जो यूज होता है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा होता है, इसका कोई अंदाज भी नहीं है। ठीक है, पढ़ने में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बस इस वीडियो के एंड तक आपको देखना है ताकि आपको इस कुछ चैप्टर से फील आए, आपको मजा आए पढ़ने में। ठीक है ना? तो बस अपनी नजरें स्क्रीन पर लगाए रखिए। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और बिल्कुल आसान वे में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, इससे पहला एक चैप्टर है, इससे पहले जो चैप्टर है अपना 10th क्लास में, वो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। ठीक है, वो जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और उसके बाद हमें समझ में भी आता है। तो जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए भी अच्छा है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है पॉलिनोमियल उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि दोनों बातें दोनों लोग समझ सकते हैं। तो देखो, द्विघात, अगर मैं पहले शब्दों की बात करूं, ये जो लिखे हुए हैं ना शब्द, अगर आपने इनको सीख लिया तो बस आप जो है आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं जैसे द्विघात, तो द्विघात का मतलब क्या कि वैसा बहुपद जिसका घात डिग्री 2 हो, है ना? और इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब क्या होता है, वैसा बहुपद जो शून्य के बराबर हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, तो मैंने क्या कहा कि द्विघात बहुपद, है ना? द्विघात बहुपद, तो देखो द्विघात हम बहुपद बना लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपने यहाँ पे बहुपद बना लिया। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इस तरह से कुछ भी बना लेते हैं। और ये हम लोगों ने इक्वेशन को बराबर करने के लिए अपना जीरो के बराबर कर लिए। इक्वेशन बनाना है तो जीरो के बराबर करना होगा, अगर बहुपद बनाना तो जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात है। आप चाहें तो 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 बराबर जीरो, ये भी अपना द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है ना? जीरो लगा दी तो द्विघात समीकरण। लेकिन क्या हमें इन सबसे काम हो जाएगा? नहीं, हमारा जो सिलेबस है वो है इनके रूट्स निकालना, इनके मान निकालना। तो हम आगे वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम और जान लेते हैं कि अब ये जो आप अगर देखेंगे कि 5 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी मतलब यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। तो ये जो अपना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपना जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अदरवाइज वो अपना जो है एक्स स्क्वायर हट जाएगा। अगर जीरो हम रख भी देंगे यहाँ पे तो ये अपना जीरो खो देगा, मतलब एक्स स्क्वायर की पावर खो देगा, तो द्विघात बचेगा ही नहीं। द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ गई? और तब जाकर के हमारा द्विघात समीकरण हो पाएगा। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको एक आयत लेकर के दिखाऊं। मान लो ये आयत की जो है अपना क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 मीटर, और ये अपना लंबाई x है और ये अपना 2x है। समझ में आ रहा है? तो ये 200 कब आता है? ये 200 हम लोग कब निकाल पाते हैं? जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 2x इंटू एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 200। और ये अपना हो जाएगा 2x बराबर ये अपना आ जाएगा 200, और अपना एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 100। तो ये भी अपना एक द्विघात समीकरण है। ठीक है ना? ये भी अपना एक क्या है? द्विघात समीकरण है। और x के दो वैल्यू यहाँ से निकल कर आएंगे, +10 और एक -10 आ जाएगा। जो वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो खैर हम लोग आगे जानेंगे कि वीडियो में हमें कौन से वैल्यूज यहाँ पे रखने होंगे, कौन से वैल्यू हमारे लिए हैं, ये कौन से साबित करेंगे, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। फिलहाल ये बताना चाह रहा हूँ कि जो द्विघात समीकरण है उसमें जो x है, एक्स स्क्वायर है, उसको एक्स स्क्वायर को डिलीट हम लोग नहीं कर सकते, वरना वो एक्स स्क्वायर अगर डिलीट हो जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलेगा, चलेगा, बाकी सारी चलेगी। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। ठीक है ना? मानक रूप के ऊपर चलते हैं इसके। और मानक रूप क्या है, कैसे करता है काम, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस पे लिखते हैं। ठीक है ना? देखो, मानक रूप जो है एक्स स्क्वायर का, वो एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपना मानक रूप है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मानक रूप अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, क्योंकि इक्वेशन बनाना है तो जीरो लगाना ही पड़ेगा। अगर इक्वेशन नहीं लगाना है, अगर मुझे नहीं बनाना है, तो जीरो हटा दो, बस ये अपना द्विघात बहुपद बन जाएगा। बहुत आसान है ना? यहाँ पे क्या होगा कि ए इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए इज नॉट इक्वल
जीरो यानी ए का मान जीरो नहीं रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारा मतलब जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इस पे सवाल कैसे होंगे, किस तरह से बनेंगे, सब कुछ बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से जो हमने x का फॉर्मूला है, जो x की वैल्यू हम निकालते हैं, जो सूत्र लगाते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला यूज करते हैं, वो मैंने फॉर्मूला निकालना बनाना इससे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया। अगर आप फॉर्मूला बनाने के लिए सीखना चाहते हैं तो वो मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो ये हम जान चुके हैं कि a इज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब आगे इसके ऊपर आगे जानते हैं, ये जो x है, अब x का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो x का मान निकालने का जो फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यही अपने x को सॉल्व यानी x का मान निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर इनके रूट कहे तो इनके दो रूट होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। आप इसी में से एक निकाल दो, यहाँ से माइनस बी और प्लस रूट अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपना ये अपना अंदर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2a, और बीटा बराबर आ जाएगा माइनस बी माइनस रूट में अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। तो ये अपना हो गया अल्फा का सूत्र हो गया या बीटा का सूत्र हो गया। मतलब कि दो रूट्स हो गए किसके, इस इक्वेशन के, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट्स हो गए। अगर आपको एक्स के फॉर्म में लिखना है डायरेक्ट तो ये सूत्र हो जाएगा, अगर आपको अलग अलग लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जानना है सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल, है ना। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का योगफल कितना होता है। देखो अल्फा का सूत्र तो ये है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और ये जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो माइनस बी बाई ए अपना आता है, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। और अल्फा इंटू जब बीटा हम लोग निकालेंगे तो ये आता है अपना सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए आता है। बस इतनी सी चीजें और जाननी है थोड़ी सी। अच्छा ये जो है अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक सूत्र के बराबर था जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक बोलते हैं, डी के बराबर। तो ये अपना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट कौन है, गुणांक कौन है, ए। एक्स का गुणांक कौन है, बी, और सी तो अपना है ही, यानी एबीसी भी आप निकालना समझ सकते हैं कैसे निकालेंगे। अब जैसे एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें से मुझे बताओ कि एक और ए का मान कितना होगा। तो ए का मान आप बताएंगे 1 होगा, यहाँ पे छिपा होगा 1। बी का मान कितना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे माइनस भी लगा होगा तो आप माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। सी, तो सी देखो ये 3, ये एबीसी आप निकाल चुके हैं। अब आप चाहे तो इसका रूट्स भी निकाल सकते हैं, बस जो एबीसी निकल कर आए वो यहाँ पे पुट कर देना, अपना आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालना, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, और ये अपना डिस्क्रिमिनेंट बराबर ये अपना फॉर्मूला है। यहाँ तक की कोई चीजें में अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग सीधा चलेंगे सवालों के ऊपर, सवाल को सॉल्व करेंगे, और किस तरह के सवाल आते हैं, जो बेसिक जानकारी है वो मैंने इस वीडियो में अभी तक देने का प्रयास किया है, ठीक है। इक्वेशन क्या है, कैसे इक्वेशन को पहचानते हैं, इक्वेशन बराबर क्या मतलब जीरो के बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्टली आपको समय बर्बाद न करते हुए सीधे सवालों पर आता हूँ और सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। बस आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, या फिर आप कहीं भी पढ़ते हो तो उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपका जो समय है बहुत ही ज्यादा कीमती है। अपने समय को मतलब नष्ट वैसे मत करें। आप कहीं भी पढ़ाई कर लीजिए, जरूरी नहीं कि इसी चैनल पे पढ़ाई होती है, बहुत सारे चैनल है जहाँ आपको पढ़ाई अच्छी लगे वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप मूवी की तरह बस मत देखिए, और आप जब भी मोबाइल से या फिर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो अपना पेन पेपर हाथ में जरूर होना चाहिए, ताकि जो हम लोग सवाल देखें तो उसका हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, हमारा माइंड चले। आज आज वही हाल है कि बस मूवी की तरह जो एपिसोड है, जो मतलब वन शॉट बनाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई नया मूवी रिलीज हो रहा है। तो वैसे स्थिति में आज लोग जी रहे हैं तो ये गलत बात है। आप खुद देखें ना कि आपको कितना नुकसान हो रहा है। क्या अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की है वो क्या आपके माइंड में अभी भी बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है? तो ये सारी चीजें जब खुद जान ही रहे तो ये आप गलती क्यों बार-बार कर रहे हैं, है ना? तो चलिए बिना समय देर करते हुए हम लोग आते हैं अपने सवालों पे। अब मैं बहुत छोटे-छोटे सवाल लेकर के दिखाऊँगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले इक्वेशन को पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, है ना? बिना समय, आपका समय बहुत ही कीमती है तो मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा किताबी सवाल जो है मैं नहीं लूँगा, अपने मन से जो भी 2-3 सवाल हो सकते हैं, मैं यहाँ पे लेने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो देखो हमें
सवाल इस तरह का जांच करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। एक बात और याद याद रखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका पावर जो है, इसका पावर जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी एक्स स्क्वायर का जो पावर है वो -2 भी हो सकता है, लेकिन हमें -2 नहीं रखना है, ये बात याद रखना। और एक बात याद रखना कि जितने पावर होंगे उतने ही हल निकल कर आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सवाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x + 2 और ये अपना आ जाएगा x - 2 बराबर अपना है 2। ठीक है, तो मुझे बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अभी हम लोग इसके रूट्स नहीं निकालेंगे, इसके मान नहीं सॉल्व करेंगे, बस हमें जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब ये सवाल दिया हुआ है, तो देखो अब हम लोग चाहे तो एक फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, या हम लोग बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये इसको करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और ये अपना हो जाएगा फिर से माइनस का 2x, और ये अपना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 2। तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये 2 इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। अगर आपने देखा तो ये एक्स स्क्वायर आ गया है, एक्स नहीं आया उससे मतलब नहीं है, बस एक्स स्क्वायर आ गया तो बिल्कुल सही है। और यही अपना द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतनी बात समझ में आ रही है? बस यही हमें जांच करना है, इससे ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है ना? तो चलो मैं एक और सवाल आपको मतलब यहाँ पे लेकर दिखा देता हूँ कि वो सवाल आप जानते होंगे, इस तरह के सवाल बना भी सकते हैं। देखो, दूसरा सवाल मैं अगर लेना चाहूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x है, माइनस प्लस का 2 है, x इंटू में x और प्लस का 2 है। ठीक है, ये अपना दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप भी मेरे साथ अपना पेन चलाने की कोशिश करो। आप जब सीख गए कॉन्सेप्ट को तो पेन चलाइए। पेन जब तक नहीं चलाओगे, दिमाग नहीं चलाओगे, तो ये जो दिमाग है ना बिल्कुल ढक्कन की तरह पड़ा रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है प्लस का 4x, क्योंकि इस तरफ की जो चीजें हैं वो बिल्कुल सटीक बैठी हुई है, कैलकुलेशन करने के कुछ है भी नहीं। तो बस ये अपना एज इट इज लिख दिए। इधर देखो तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमें इक्वेशन बनाने के लिए एक तरफ की चीजों को एक तरफ करना होता है, या तो इस तरफ की चीजें इस तरफ ले आओ, या तो इस तरफ की चीजें को इस तरफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस वाली चीजों को इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और ये आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आएगा तो माइनस 2x, और बराबर कितना हो जाएगा, 0 के। 0 के बराबर हो जाएगा, उधर उधर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस का 4x में से 2x जाएगा तो अपने 2x और प्लस का 2 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? अब इतने समझदार तो है ही कि ये एक्स स्क्वायर नहीं है, तो बस ये अपना द्विघात समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, QE नहीं है, ये नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। तो इस तरह के जो सवाल है एनसीईआरटी में क्लास 10th में दिया गया, तो आप वहां से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो मैं आपकी संतुष्टि के लिए एक और सवाल आपको यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ, ताकि आपको इस वीडियो में मजा आए, है ना। चलो एक और सवाल ले लेते हैं, तीसरा नंबर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब जांच करना खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे जांच होता है। चलो एक मैं और सवाल यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ, x+1 और x+2, और ये अपना मतलब 2x प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। कभी भी कैसे भी हो सकता है सवाल। तो क्या कर, इधर तो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इधर की सारी चीजें बिल्कुल बैठी हुई है, इधर मल्टीप्लाई करके अपना जो है लिखना है। ठीक है, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x कितना होगा 2x, x इंटू 1 कितना होगा x, और 1 इंटू 2 कितना होगा 2, बराबर में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब जो चीजें इधर है वो इस तरफ ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस x और प्लस 2 और माइनस 2x आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। बस ये एक्स स्क्वायर कट गया, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या बच गया अपना पास, x प्लस 2 बराबर 0, और जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। क्या इतनी बात समझ गए? ये द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतनी सी चीजें होती हैं द्विघात समीकरण में पढ़ना। और भी हमें और जानना है, इनके रूट्स निकालना है, रूटों के बीच जो रिलेशन है वो जानना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से कम या ज्यादा बराबर आ जाए तो हमें रूट्स कैसे प्राप्त होंगे, सारी चीजें बातें करेंगे। आज के बस इस वीडियो में इतना है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से वीडियो आएगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, और आपकी जो तैयारी में जो चमक है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके, है ना। अपने तैयारी को लेवल तक बनाइए, और अपनी मेहनत में कमी नहीं करना है। कहीं भी तनिक भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम मैं इस वीडियो में लिंक डाल दूंगा उसका, आप जो है वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं। वहां पे सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जाके तो देखो वहां पे,
व्हाट्सएप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, मैंने आप लोगों के लिए कितनी सारी व्यवस्था करके रखा है। वहाँ पे मतलब हिंदी के भी नोट्स हैं, सब कुछ है, मैथ्स बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए भी सवाल है। आप लोग को अगर इच्छा है, तो ही जुड़िएगा, वरना आप भीड़ की तरह भीड़ों में रहोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरी बस दिली इच्छा यही है कि आप अगर इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो बस आप मेहनत कीजिए, मैथ में 100 में 100 लाने का टारगेट रखिए, कहीं भी छोड़ा मतलब थोड़ा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? और भी जो भाई-बहन पढ़ रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करना है, उनके साथ भी शेयर करना है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।